जिस जीव ने आत्मानुभव को एक इम्पॉसिबल टास्क मान के रखा है, वो शायद या निश्चित रूप से आत्मानुभव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आत्मानुभव वही कर सकता है जिसको अपने स्वभाव का या अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा है। देखो, एक प्रसंग बताता हूं। प्रसंग ये है कि रामायण का है, और रामायण का प्रसंग में ऐसा आया है कि सीता का अपहरण हुआ है और वानर सेना सब आकर, वानर सेना मतलब वानर वंशी सब जितने विद्याधर थे वे सब आकर रामचंद्र जी को मिल गए हैं। और अब सब चर्चा चल रही है कि कैसे सीता को लाया जाए। तो एक चर्चा में किसी ने बोला कि अगर सीता जी को वापस लाना है तो रावण को परास्त करना ही होगा। रावण को परास्त कैसे करना? तो कह रहे इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो कोटि शिला उठाएगा वो रावण को परास्त करने वाला है, ये नक्की होगा। तो वहां तो 5-50 राजा बैठे थे, लेकिन किसी को ऐसा विकल्प नहीं आया कि मैं कोटि शिला उठाऊं। एकमात्र विकल्प, राम भी बैठे थे, एकमात्र विकल्प लक्ष्मण को ही आया। कहाँ है वो कोटि शिला, मुझे दिखा। मतलब क्या? जिसको भरोसा है अपने दम के ऊपर, वो पुरुषार्थ करता ही करता है। ये बात कहाँ से आई और क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि जिसको सम्यक तो प्राप्त करना एक कठिन टास्क लग रहा है, इम्पॉसिबल जैसा लगता है, वो सम्यक्त्व को प्राप्त ही नहीं करेगा। वो सम्यक्त्व के इर्द गिर्द में मतलब शुभ भाव आदि क्रियाओं में वर्तता दिखाई देगा, लेकिन शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, धैर्य से हमको विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वैसा फलता है। तुम दिन भर भावना नेगेटिविटी की भावोगे तो आत्मा तुम्हें खाक मिलने वाला है। तुम दिन भर आत्मा की पॉजिटिविटी भरी बातें करो, 100% तुम्हें आत्मा मिलेगा। देखो, अप्रोच 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, और हम यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ से अप्रोच की बात कर रहे हैं। कोई बात करेगा सब भवितव्यता होगी तब काम होगा, और हम कहते हैं भवितव्यता नहीं, पुरुषार्थ होगा तब काम होगा। समझ में आ रहा है? तो पुरुषार्थ होगा तब काम होगा साहब, लेकिन हमने तो भवितव्यता होने पर ही काम होता है ऐसा सुना है। और अगर आप कह रहे पुरुषार्थ से काम होता है तो करके दिखाओ। नहीं ना, अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, ये फैक्ट है, और इसका हमको खेद है। समझ में आ रहा है क्या? तो करो ना। नहीं ना, क्योंकि वो पुरुषार्थ भी अभी नहीं होना, ऐसा पुरुषार्थ भी अभी वर्तमान में है। समझ में आ रहा है क्या? हमको जिस समय भाव आएगा उस समय में पुरुषार्थ स्वयमेव होगा, और भवितव्यता इस पुरुषार्थ की नोंद लेगी, और हम सम्यक दृष्टि हुए होंगे। बात क्यों कर रहा हूं इतनी? जो पुरुषार्थ भरोसे जो भवितव्यता के भरोसे बैठा है, वो कभी भी अपना काम नहीं कर सकता। क्यों? वो इम्पॉसिबल बोल रहा है ना। पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, हीन संगनन है, स्त्री पर्याय है, अमुक है, तमुक है, सब लाख लिस्ट खड़ी करता है और अपने पुरुषार्थहीनता को छुपाता है। तो सबसे पहले अपनी पुरुषार्थहीनता को खड़ी करो। भाई, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ इतना ही है कि जिस जानने में
तुम्हारा राग द्वेष का अभाव हो, वो उसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। जिस जानने में तुम्हें स्वभाव की रुचि आ रही है, उसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। जिस जानने में तुम्हें स्व को स्वरूप दिखाई दे रहा है और पर रूप दिखाई दे रहा है, उस जानने को हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र घटित किया। समझने की बात इतनी है कि आज पुरुषार्थ के नाम पर जीव क्या कर रहा है? व्रत आदि में प्रवृत्ति करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, लेकिन शुद्धात्मा में एंट्री नहीं करता है। शुद्धात्मा के इर्द गिर्द में घूमता दिखाई देगा और कहता भी हम शुद्धात्मा के लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बोलता भी है, लेकिन डीप डाउन आप जरा उसके अंतस में झांक कर देखोगे तो अंतस कहता है नहीं नहीं, अनुकूलता के लिए कर रहे हैं। मैं पाप से डरा हूं, अर्थात गलत संयोगों से डरा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अर्थात भयवश कर रहा है, ये सुख की प्राप्ति वश नहीं कर रहा है। और हम जब तक वो सुख की प्राप्ति वश नहीं कर रहा है कुछ भी, तब तक हम उसको पुरुषार्थी नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रकरण अपना मोक्ष प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, और वहां पर ये बात आ रही है आगम चेष्टा तदो जेष्ठा। आगम की चेष्टा अर्थात आगम का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बताया जा रहा है। हिडन बात उसमें ये आ रही है कि मात्र आगम का अभ्यास ये जरूरी नहीं है। आगम के अभ्यास के बाद में परीक्षा, परीक्षा के पश्चात स्वरूप में रुचि, अर्थात उसमें प्रवृत्ति, झपकना, इस कदर का उसमें अपनत्व स्थापित करना कि खाते पीते उठते बैठते सोते हमको स्वरूप ही दिखाई देना चाहिए, उसकी ही गुण गाने चाहिए। जैसे पवनंजय अंजना के लिए इतनी धुन लगा के रखी थी उससे विवाह करने के लिए कि वो निद्रा में या नहीं होगी तुम्हारी शादी उनके साथ, इतना ही सुन लिया तो बेहोश हो गया, अचेत हो गया और बड़बड़ा रहा है अंजना 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 अंजना। मतलब अचेत अवस्था में भी, मूर्छित अवस्था में, अचेत मतलब मूर्छित अवस्था में भी वो अंजना ही बड़बड़ा रहा है। उसी प्रकार मुझे अपनी आत्म वस्तु के बारे में वो धुन, वो धगश, वो उस जाति का यूं कहो कि एक टेम्पो तैयार होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वैसी धुन नहीं आई तो काम नहीं होगा। हाँ जी, तो पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है ये निश्चित कर लेना और उसके बाद में ही प्रवृत्ति करना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि व्रत उपवास आदि पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन इनमें प्रवृत्ति होने के बावजूद भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर सच्चा पुरुषार्थ नहीं हुआ ना। समझ में आ रहा है क्या? हम मात्र गाड़ी में बैठे इतना ही पुरुषार्थ नहीं हो, गाड़ी सही रास्ते से सही स्थान गंतव्य तक पहुंचे ये भी तो जरूरी था। समझ में आ रहा है? और हमको निर्णय करना चाहिए था ना, वो जिस गाड़ी में बैठे वो यथार्थ स्थान पर पहुंचाने वाली है, इतना तो करना चाहिए था। मात्र गाड़ी में बैठना थोड़ी काम था। तो ऐसी ही बात है। चलिए अपन गाथा का पाठ एक बार करते हैं और कल जहां से रुके थे वहां से आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 129 पर आ जाइए। ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम निच्छिदसथेषु निच्छित्ति आगमदो आगम चेष्टा तदो जेष्ठा। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। ये गाथा 232 है और
तीसरा अनुशीलन भाग 3 है, ठीक है। ये तीसरे भाग से अपनी चर्चा चल रही है, 232वीं गाथा है। देखो अब पेज नंबर 130 पर आ जाइए। हमारी चर्चा निचले वाले अंश पर चल रही थी। 3 बातें आ रही थी। एक तो चंचलता, परिणामों की चंचलता, इसकी वजह से एकाग्रता नहीं हो रही। एकाग्रता क्यों नहीं हो रही, ये बात आ रही थी। तो इस जीव के परिणामों में चंचलता है, इसलिए एकाग्रता नहीं हो रही, एक। दूसरी बात, उसकी सभी पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि है, इसलिए एकाग्रता नहीं हो रही, 2। और तीसरा, उसकी पर पदार्थों में भोक्तृत्व बुद्धि भी पड़ी है, इसलिए एकाग्रता नहीं हो रही है। तो सब प्रश्न ये है, नाना गे दिखाई देते हैं, तो नाना गे में प्रवृत्ति अपने आप हो जाती है, यही तो हम कह रहे हैं ना। नाना गे दिखाई देंगे, 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिया के इतने विषय है, और उसके ऊपर मन रूपी बंदर, उसके अनेक विषय है। इन सब विषयों में से अपने को अलिप्त करना, ये चंचलता के कम करने का उपाय है। तो देखो, चरणानियोग की तरफ जाना पड़ेगा अपने को, लेकिन चरणानियोग में रुकना नहीं है। उसका सहारा तो लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर बैठकर संतुष्ट नहीं हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना साहब, इस शरीर से नाता तोड़ने के लिए शरीर को ही अपना मानना बंद कर दो। तो शरीर का अपना मानना बंद कर दिया तो शरीर के आश्रित जो रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला, जितने अपने ऑफिस है, काम धाम जितना भी है, वो अपना है ही कहा। समझ में आया? अपने आप उसमें परत्व हो जाएगा। परत्व होने से क्या होगा? उन संबंधी विकल्पों को लेकर व्यग्रता नहीं, अर्थात उनका भार अपने माथे पर नहीं होगा। तो अपने आप व्यग्रता कम हो जाएगी, चंचलता कम हो जाती है। समझ में आया? ये छोटी सी बात है, एकाग्र करने के लिए किया गया उपाय। अब कोई कहे साहब हम ये धंधा तो नहीं छोड़ सकते, हम खान पान तो नहीं छोड़ सकते, गृहस्थी तो नहीं छोड़ सकते। किसने कहा है छोड़ने के लिए? हमने कहा है जब भी प्रवृत्ति होती है उस समय में अपने को अलिप्त करो। जैसे एक एग्जाम्पल दो आपको, फोन बज गया तो दौड़ते दौड़ते जाना और किसका फोन है किसका फोन है ये जानने की जिज्ञासा है। क्या है ये? व्यग्रता है, चंचलता का परिचायक है, अर्थात जानने की इच्छा, ये तीव्र चंचलता का परिचायक है। मान लो अपने लिए फोन था ही नहीं, घर वाले किसी सदस्य के लिए था, तो वो फोन पर बात कर रहा था। अब वो किसके साथ बात कर रहा था उसने अपने को बताया नहीं, तो अपनी जानने की इच्छा हुई कि नहीं कि उन्होंने अपने को बताना, फिर से ये अपने परिणामों की चंचलता में चला जाएगा। अर्थात तेरा झुकाव पर की तरफ है। हाँ, इतना ही जानना था, ये तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है, इसमें तुम्हारा सुख नहीं है, ऐसा जानकर वहां से निवृत्त होना था। हाँ, तो ये चंचलता कम होती है, एक। दूसरी बात यहां पर कह रहे कर्ता बनता है। कर्ता बनता है मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल, मान लो उपवास कर रहा है, तो उपवास कर रहा है तो नहीं खाने का कर्ता बन रहा है। उपवास कर रहा है तो नहीं खाने का कर्ता बन रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था? मैं खाता ही नहीं हूं ऐसा जानकर खाने का भाव, ये पुरुषार्थहीनता है। अर्थात इसमें खाने का भाव ये राग भरा है। समझ में आ रहा है क्या? और कदाचित कहो तो उसके पीछे जितने आरंभ होते वो हिंसा परक है। तो मैं जब हट रहा हूं तो जीव दया का भाव है और स्वयं को भी जीव उस समय में देख रहा हो, ठीक है? तब जाकर ये कर्तृत्व बुद्धि अपने आप घटती जाती है। अब हर जगह पर लगाना, मैं सोता हूं, अभी आज का मेडिकल साइंस क्या कहेगा? साहब 8 घंटा नींद जरूरी है,
सच 6 घंटा 7 घंटा जो कुछ है, 7 घंटा नींद जरूरी है। नहीं होगा तो क्या होगा साहब, एसिडिटी होगी, ये होगा वो होगा, बताता है कि नहीं। अब मुनिराज कितने घंटे सोते हैं? अरे अपने जैसे ही शरीर वाले हैं ना, वो 2-1.5-2 घंटा सोते होंगे, उसमें भी पूरा नींद नहीं लेती। वहां पर भी अंतर मुहूर्त में वो शुद्धोपयोग करते ही करते हैं। मुझे तो क्या कहना है कि यदि वे बिना निद्रा के 7 घंटा निद्रा के भी फ्रेश रह सकते हैं, और हम 7 घंटा निद्रा लेकर भी हम थके हुए रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी थॉट प्रोसेस में फर्क है। नहीं, उनको काम धंधे नहीं है तो तुम भी छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? उनको काम धंधे नहीं कहकर तुम बहुत काम कर रहे हो, ये नहीं करना। इनफैक्ट सच्चा काम तो वे कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बात आ रही है क्या ख्याल में? हमको अपना काम सर्वोत्कृष्ट लगता है और दूसरे का काम साधारण लग रहा है। जैसे कोई पैसे कमा रहा है तो पैसे कमाने वाला हमको ज्यादा अच्छा दिखता है, और कोई पैसा नहीं कमा रहा है, स्वाध्याय आदि में प्रवृत्ति करता है, तो वो हमको साधारण लगता है। ये फैक्ट है, ये मानसिक प्रवृत्ति ऐसी है, क्योंकि इर्द गिर्द में हमारा वातावरण भी इसी प्रकार का है। मुझे क्या कहना है, कर्तृत्व बुद्धि कैसे हटे? तो जहां जहां हम कर्ता भाव से प्रवृत्त हो रहे हैं, अर्थात वहां आधार कौन है? शरीर है कि नहीं है? वहां आधार कौन है? परद्रव्य है कि नहीं है? तो जहां पर परद्रव्य आधार है, शरीर आधार है, और उनका स्वामी बनकर तू ये कर रहा है, अर्थात शरीर का स्वामी बनकर तू कर रहा है, इसका मतलब तेरी कर्तृत्व बुद्धि छिपी है। और जब तू परद्रव्य का कर्ता होता है तो स्वद्रव्य का कार्य कौन करेगा? समझ में आ रहा है क्या? कल्पना में परद्रव्य का कर्ता बनाए हो तो नहीं सकता, बट इस अपराध का, इस भ्रांति का, इसको दंड मिलेगा। इसी को स्वरूप विपर्यास कहते हैं, इसी को स्वरूप विपर्यास कहते हैं। इसको अपना स्वरूप का भान नहीं है, बराबर? हाँ, स्वरूप विपर्यास कहो, कारण विपर्यास कहो, भेदाभेद विपर्यास कहो, ये लगभग शरीर संबंधी भ्रांति को लेकर ही चलते हैं। ओके, हाँ, एक बात हो गई। अब भोग की बात आ रही है। कर्ता बना है तो इतना किया है, भोगेगा कौन? तो इसको बराबर भोगने की भी वासना पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये बराबर उसमें भोक्तृत्व भाव भी जोड़ता ही जोड़ता है, और इसके वजह से ये एकाग्रता नहीं कर पा रहा है। तो सर्वप्रथम करना क्या है? जग से नाता तोड़ा तो ठीक है, लेकिन जग से नाता तोड़ने से पहले शरीर मैं नहीं हूं ऐसा नक्की कर। स्व कौन है, पर कौन है, ये नक्की कर। तेरी मर्यादा कहाँ तक है और शरीर की मर्यादा कहाँ तक है, ये नक्की कर। क्यों? दोनों एक क्षेत्र में बैठे हैं ना, एक क्षेत्र में तिष्ठते हैं, इसलिए इसमें तेरा व्यापार किस रूप में चल रहा है और शरीर का व्यापार किस रूप में चल रहा है, इतना तो परीक्षण तुम्हें करते आना चाहिए। और करते ही आना नहीं है, समय समय में उसी टाइप का निर्णय करता हुआ अपनी चेष्टा कहाँ तक चल रही है इसका ज्ञान करना। जैसे मान लीजिए कि हाथ उठा रहा हूं मैं, राइट? तो हाथ उठा रहा हूं तो विकल्प आया कि नहीं, इस हाथ उठाओ, तो ये उठाना, उसमें दो प्रोसेस हुई है। एक तो पुद्गलों का भी गमन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान में, और आत्म प्रदेशों का भी गमन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान में। अब मैं क्या मानता हूं कि इस हाथ के गमन करने का कर्ता मैं हूं, जो मिथ्यात्व है, स्वरूप संबंधी भ्रांति है। क्यों? मेरा ऐसा सहज निमित्त, देखो कार्य तो हुआ है, मैंने विकल्प किया है और हाथ उठा है, विकल्प करने से हाथ उठा है ऐसा नहीं है, लेकिन जब जब विकल्प करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही काम होता है। ये काल प्रत्याशक्ति को देखकर विकल्प से हाथ उठता है, ऐसा लोक में व्यवहार चलता है। लेकिन अध्यात्म में बात ऐसी आती है कि तू इस हाथ को उठाने का कर्ता नहीं है, तू तो अपने
मात्र आत्म प्रदेशों में जो विकल्प हुआ है योग और उपयोग का करता है। मतलब क्या? योग और उपयोग का करता है मतलब, हाँ, जो कोई हाथ उठाने संबंधी मेरा अभ्यास है कि ये काम करने के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, तो वैसा विकल्प करना, वैसा ज्ञान का क्षयक्षम ये मेरा था। ठीक है। और दूसरी बात, उस समय में योगों की भी चंचलता होनी चाहिए, मन वचन काय संबंधी योगों की भी यथा योग्य चंचलता होनी चाहिए, तभी तो जाकर योगों के वश आत्म प्रदेश यहां से वहां हिलेंगे आकाश के क्षेत्र में। इसका मतलब योग और उपयोग से कार्य हुआ है, और इसको लगता है कि मैं इस शरीर का करता हूं। कितनी लंबी छलांग लगा दी है। हुआ इतना ही है कि आत्म प्रदेशों का गमन यहां से वहां हुआ इसके विकल्प के चलते, और उसमें भी निमित्त मान लो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य खड़े हैं। हाँ, आकाश द्रव्य खड़ा है, काल द्रव्य खड़ा है, निमित्त रूप तो वो भी है, लेकिन ये क्या मानता है? मैंने लाया। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी प्रोसेस क्लियर होने के बाद में अपनी कर्तृत्व बुद्धि अपने आप हट जाती है। अपना काम अपने में देखना, इतनी सी बात है। अपने क्षेत्र के बाहर अपना कुछ चलता ही नहीं, अपना काम होता ही नहीं है, ऐसा निर्णय करना ही सच्चा एकाग्रता के लिए किया गया पुरुषार्थ है। इसके बिना तुम एकाग्रता नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। बहुत बेसिक बात रख रहे हैं। मतलब मेडिटेशन, बाहर में जितनी मेडिटेशन की क्लासेस होती है ना, ये पैराग्राफ पूरा मेडिटेशन के ऊपर है। एकाग्रता मतलब क्या? मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन करना है। तो मैं मेरी आत्म तत्व को के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करूं, इसकी तो बात कर रहे हैं। आप पकड़ रहे क्या? भाषा लौकिक नहीं होगी, आध्यात्मिक भाषा है, बट ये पूरा मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान करने की पूर्व तैयारी क्या होती है ये बता रहे हैं। और सुनिए, इतना सब निर्णय किया, सबको छोड़ दिया, ये किया, कर्ता भाव भोक्ता भाव हटा दिया, ये तभी होता है जब रुचि होती है। अगर रुचि नहीं होगी तब भी भले ये सब उसने संयोग हटा दिए हैं, लेकिन शरीर का कर्ता तो बना ही रहता है। और तकलीफ, शरीर का कर्ता बना तो दुनिया का कर्ता बना ही बना है, ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो जो द्रव्य लिंगत्व सहित ही वर्तते हैं, और उनको भी भान नहीं, आश्चर्य की बात, उनको भी भान नहीं है। ऐसा हो जाता है कि वो उनको भी पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि बनती है, और वे परमार्थ एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, बट परमार्थ एकाग्रता नहीं है। जिस एकाग्रता से, जिस पुरुषार्थ से सम्यक तो होता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो क्या कमी है? यही तो कह रहे हैं ना, जो पुरुषार्थ सम्यक तो प्रकट करने के लिए होना चाहिए, जितना पौरुष, जितनी आत्मरुचि, जितनी धगज से अंदर प्रवेश करने की बात है, वो प्रवेश नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। हमको भले ही बाहर से दिखाई दे ये बहुत पुरुषार्थी है ना, बाहर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन काम तो अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है। और अंदर की जानकारी कौन रखता है? या तो वो जीव स्वयं, या केवल ज्ञान, इसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो हम उसके बाह्य व्यापार से हम कदाचित कह दे कि ये पुरुषार्थी है, लेकिन ये स्थूल है। चरणान योग इसको लिबर्टी देता है कि हाँ ऐसा कह सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हम पुरुषार्थी कह सकते हैं, लेकिन कर्णान योग के पक्ष में या केवल ज्ञान ऊपर प्रत्यक्ष देख रहा है और जान रहा है और कह रहा है। समझ में आया क्या? तो हमको लिबर्टी, ये पुरुषार्थ है, ये कहने की है, और उसको विरोध भी नहीं किया गया है। ठीक है? हाँ जी, मैंने अभी ये पूरा ये पैराग्राफ की एक सेंट्रल आइडिया सामने रख दी है। नीचे की 3-4 लाइंस पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो,
हाँ जी। वैसे फुल स्टॉप ही नहीं है ना ये पैराग्राफ में, ऊपर से पढ़ना है क्या, ऊपर से पढ़ लेते हैं। चलो, दूसरी बात यह है कि पदार्थों के निश्चय बिना, मिल रहा है क्या, 130 पेज पर लास्ट पैराग्राफ है। दूसरी बात यह है कि पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। पदार्थों का निश्चय मतलब क्या, कौन बताएगा फिर से? अभी तो वो बात आ गई तो मैं पहले फिर से रखूं। पदार्थों का निश्चय मतलब क्या? हाँ, मतलब पदार्थों का स्वभाव, हाँ, कि ये पदार्थ अपने अपने चतुष्टय में ही रहता है। उसकी मर्यादा कहाँ तक छलांग मारने की है, क्या क्या काम करने की है, क्या काम नहीं करने की है, इन संबंधी बातों की जानकारी रखना, इसको निश्चय कह रहे हैं। ठीक है, पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं है। मतलब वस्तु स्वरूप समझे बिना, वस्तु स्वातंत्र्य है, लेकिन वस्तु स्वातंत्र्य भी कब समझे, वस्तु स्वरूप समझे तब। और वस्तु स्वरूप में क्या क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, इतनी बात है क्या? नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्याय, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय, ये सब स्वतंत्र है। अरे एक द्रव्य की आगे पीछे की दो पर्याय, वे भी स्वतंत्र है। इन सब बातों का निश्चय यहाँ पर होना चाहिए। मैंने बहुत सारी बातें कही। इन शॉर्ट आपको समझना है तो चार अभाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव 2, एक पुद्गल द्रव्य की दो पर्यायों का आपस में अभाव, अन्योन्य अभाव, और दो द्रव्यों का आपस में नहीं होना, ये अत्यंत अभाव। इन चार बातों को ये क्लैरिटी से समझ लिया तो काम हो गया। क्या क्या कहा, कौन बताएगा? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, और चौथा क्या कहा, अत्यंता भाव। और यूं कहो तदाभाव भी ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? द्रव्य का अपने गुण में, द्रव्य का पर्याय में, गुण का पर्याय में, ये सब लगा के बैठो। ये स्वरूप समझना पड़ेगा, ये पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी, और उसमें से हमको अपनी वस्तु ही देखती आनी चाहिए। हर कार्य होता हुआ दिखाई देगा, असमान जाति द्रव्य पर्याय का कार्य होता दिखाई देगा, उसमें एनालाइज करने की इसकी ताकत होनी चाहिए कि मेरा कार्य इतना ही हो रहा है, ये निश्चय। समझ में आ रहा है क्या? और ये कब कब होना चाहिए? प्रतिपल होना चाहिए। सब यही करते बैठेंगे तो हम हमारा काम कब करेंगे? वही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारा काम शुद्धोपयोग करना है, तुम्हारा काम लौकिक व्यवस्थाएं देखना नहीं है। तुम्हें भ्रांति हो गई है कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बाहर दिखाई दे रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। कर्तृत्व तो बुद्धि छोड़ोगे नहीं तब तक एकाग्रता नहीं होगी। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य देव ने एक कलश में लिखा कि अब तो छोड़ो अनादि का मोह, ये व्यापार करने की बुद्धि अब तो छोड़ो। त्यजतु जगत इदानीम मोहमा जन्मलीडम। और आगे दूसरे कलश में कह रहे न खलु यस्मात्। अरे भाई, अन्य प्रकार से नहीं होगा, ये स्वरूप का निश्चय करने से ही होगा। और निश्चय करके ही नहीं, वैसा निरंतर ध्याते रहना। देखो देखो, जैसे अपने को अभी चर्चा हो गई, एनालिसिस हो गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, खत्म। इतना हो गया कि नहीं? हमको समझा कि नहीं? नहीं समझा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम वैसा एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो। छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को कहा बेटा जाओ जरा एक गिलास पानी लाओ। बच्चा कह रहा हाँ। फिर से बोला बच्चा जाओ पानी लेके आओ। हाँ। अब मेरा प्रश्न है, बच्चे वो अपनी भाषा समझ में आई है कि नहीं आई है? हर भाषा तो समझ में आई है। एक गिलास पानी लाओ। हाँ, सुना नहीं तुमने? हाँ सुना ना, एक गिलास पानी लाओ। अब ये भी बोल रहा है। अब बोलो उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्यों? वैसे कार्य रूप प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, उसी प्रकार हाँ, आत्मानुभव के योग्य जैसा प्रवृत्ति या परिणामों की वो एक दशा चाहिए, वो अगर तुम्हारी नहीं हो रही है तो तुम
पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, मात्र कोरा शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रश्न है क्या भैया? अगर वो नहीं आया तो भी ज्ञान में एक स्टेप तो आगे बढ़ गए, ज्ञान में बढ़ गए ना, लेकिन मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। नहीं ये कह रहे हैं, देखो समझ लिया आपने, वही तो कह रहे ना। अरे हमने तो मात्र समझ लिया यहां तक, द्रव्यलिंगी मुनियों ने तो समझकर सब कुछ छोड़ छाड़ दिया चरणान योग के बल पर, और वन विचरू हो गए हैं, और ऐसी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे आचरण हो रहा है कि साक्षात केवल ज्ञानी भी उनके आचरण में खोट नहीं निकाल सकते। अब हमारी दृष्टि में तो ये पुरुषार्थ हो गया, लेकिन केवल ज्ञानी कह रहे नहीं, ये अभी तक पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं वो पुरुषार्थ है ही नहीं। भले आप एक स्टेप आगे बढ़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इससे तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हमारा प्रयोजन डिजायर्ड रिजल्ट से है। इसलिए तो देखो जो मिथ्यात्व में है उसको मिथ्यात्व छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है, जो चतुर्थ गुणस्थान में है उसको अनुरत अंगीकार करने की प्रेरणा दी। ये क्या है? बस सम्यक तो हो गया, खत्म। तो फिर कहा जाता है अरे ये सम्यक ऐसा है, कोठार में पड़े हुए बीज के समान है। चौथे गुणस्थान वाले को ऐसा बोला, कोई फायदा नहीं है, ये जब तक तुम बोओगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कोठार में पड़ा हुआ बीज बिना बोए 3 साल बाद क्या होता है? यूजलेस हो जाता है, वो कार्यकारी नहीं, उसमें फिर से उपजाऊ बुद्धि खत्म हो गई, फर्टिलिटी ही निकल गई उसमें। समझ में आ रहा है? ऐसा ही तुम अगर इस सम्यक्त्व को यथा योग्य भूमि में नहीं बोओगे, अर्थात संयम अंगीकार नहीं करोगे, अनुव्रत महाव्रत संबंधी, तो ये यूजलेस है सम्यक्त्व, ये चला जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो उसको भी ताड़ना दी है ना। नहीं, वो कहेगा मैं तो अभी आगे आ गया ना, चौथी क्लास में आ गया ना, चौथा गुणस्थान हो गया ना, अभी काम नहीं हुआ है। 5वें में आया तो भी नहीं हुआ कहेंगे, 6वें में आया तो भी नहीं कहेंगे, 7वें में आया तो भी नहीं कहेंगे, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, अभी 13वें 14वें में तो बात नहीं है, वहां तो बुद्धि खत्म हो गई है, अर्थात केवल ज्ञान हो गया, बुद्धि नहीं चलती वहां पर। वहां तो साक्षात वो आत्मा से डायरेक्टली 3 लोग 3 कालवर्ती पदार्थों को जानते, स्व और पर दोनों युगपत जाने जाते हैं। ऐसी वो सहज ज्ञान की पूर्ण निर्मल अवस्था प्रकट हो जाती है। अब शरीर है तो शरीर में अपना अपना परिणमन हो रहा है, तो इसका विरोध नहीं है, बट केवल ज्ञान तक की बात यहां पर पुरुषार्थ की ही दायरे में चली जाती है। बात बिल्कुल सही है, एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन इतना बढ़ना इज नॉट इनफ, ये समझाया जा रहा है। ठीक है? हाँ चलिए, कहा थे भाई? हाँ, एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं, वह कभी भी पदार्थों के निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित, अंडरलाइन द वर्ड आंदोलित, इच्छा से आंदोलित होना, बहुत जबरदस्त शब्द है, इच्छा से आंदोलित होता हुआ। अभी यहां पर ब्रेक कीजिए सेंटेंस, अभी इसके आगे सब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। आंदोलित क्या है? कभी तो पदार्थों के निश्चय करने की, नहीं आई एम सॉरी, मैं कुछ तो गलत पढ़ गया। वह कभी तो पदार्थों के निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल रहता है। एक कभी पर में कुछ करने की इच्छा रूप ज्वर के परवश होता हुआ समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है। और तीसरा, कभी भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप कलुषित चित्त वृत्ति के कारण क्या है? चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है। मान लो अभी अपन वस्तु स्वरूप के बारे में समझ रहे हैं, तो इस समय में क्या है? चित्त एकाग्र है या चंचल है? चंचल है। कैसे चंचल है?
देखो अक्सर अभी अनादि से हम इतना पर पदार्थ को या शरीर को अपना मानते आए हैं, इतने जल्दी छूटेगा क्या ये 4 संज्ञाएं है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये छूटती है क्या? अरे छोटा जन्मा बालक भी परिग्रह संज्ञा देख रहा है, उसको भी भय संज्ञा है, हाँ, आहार संज्ञा है, बिल्कुल दिखती है ना। अरे वो तिर्यंच को भी दिखाई देती है अपने को, अरे पूरे एकेंद्रिय तक को दिखाई देती है। जैसे एकेंद्रिय जीव है, हाँ, वृक्ष की मूल है, वो बराबर बढ़ती है कि नहीं नीचे की तरफ, पानी की तरफ बढ़ रही है कि नहीं, वो पत्ते हैं बराबर सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, ये क्या है? आहार संज्ञा है। समझ में आ रहा है क्या? तो संज्ञाएं बराबर पड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ी है। और यहाँ कह रहे हैं कि तू खाने वाला नहीं है, तू भोगने वाला नहीं है, तू ऐसी प्रवृत्ति करने वाला नहीं है। अर्थात काम होते हुए भी उसमें अपना अकर्तृत्व देखना, अभोक्तृत्व देखना, ये एक कला है। जैसे ही ये अभ्यास इसको होने लग गया और उस विशिष्ट रुचि से आंदोलित हुआ तो ही काम होगा। अगर उस विशिष्ट रुचि से आंदोलित नहीं हुआ, मात्र जान लिया, तो काम नहीं होगा, तो ये दुखी ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो कहीं कहीं शास्त्रों में क्या कहा, एक देव दर्शन से 6 महीने के उपवास का लाभ। फिर उसके पहले क्या कह रहे हैं, देव दर्शन के निकला तो 1 साल के पुण्य का लाभ, जो लगाना है लगा दीजिए। देव दर्शन को निकलने के लिए इतना लाभ कह रहे, और देव दर्शन करने के बाद में वो अलग लाभ कह रहे हैं। ऐसा कहा है, बट यहां पर कह रहे हैं वो सब बातें तुम्हें प्रेरित करने के लिए, यहां से वहां तक लाने के लिए। देखो MLM होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो क्या करते हैं, आपको उनका कंसेप्ट कभी आपके घर पे आके नहीं समझाते। वो क्या करते हैं, वो अपने मैदान में बुलाते हैं और वहां पर पहले गिफ्ट बांटे हुए दिखाते हैं, और देखकर फिर ये ललचाता है इसका मन, फिर इसको भी रुचि हो जाती है और ये भी प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे कि तुम हमारी सभा में आओ, सभा में आओगे, वहां का मॉब देखोगे, वो कैसे प्रवृत्ति करे ये देखोगे, कौन आगे बढ़ा ये देखोगे, कैसा लाभ हो रहा है, कैसा सुखी है वो देखोगे, तो तुम्हें अपने आप जी ललचाएगा और तुम भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। आज तकलीफ ये है कि इसके सामने कोई दिखाई नहीं देता आदर्श, तो ये प्रेरणा भी लेता नहीं है, और फिर ऐसा ही कौन करता है करके ये ऐसा ही बैठा रहता है। ओके, लेकिन मुझे अपना कार्य करना है ये समझता नहीं है। हाँ, तो एकाग्रता क्यों नहीं आ रही है? एक बात कि वस्तुओं का निश्चय करने में इसका चित्त आंदोलित होता है और उसकी वजह से एकाग्रता नहीं है। दूसरा, वस्तुओं में कर्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि करता है, और तीसरा, पर पदार्थों में भोक्तृत्व बुद्धि कर रहा है, और इसकी वजह से ये एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और सब में क्या हो रहा है, इसे भोग रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप कलुषित चित्त वृत्ति के कारण वस्तुओं के इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत प्रवर्तता है। द्वैत प्रवर्तित करता हुआ, द्वैत मतलब क्या? राग और द्वेषपना, ये दोपना प्रवर्तित हो गया, जबकि वस्तु है, और वस्तु में उसने दो भेद कर दिए, या तो इष्ट और या तो अनिष्ट, जबकि जगत की समस्त वस्तुएं इसके लिए एक ही थी। पर समझ में आया? न इष्ट न अनिष्ट, न राग योग्य न द्वेष योग्य, बराबर की नहीं, लेकिन इसने जगत की समस्त वस्तुओं में 2 भेद कर दिए, इष्ट और अनिष्ट, जो कि स्वीकार नहीं है। क्यों हुआ है? चंचलता के, चित्त की चंचलता के कारण, पर में कर्तृत्व बुद्धि के कारण और पर में भोक्तृत्व बुद्धि के कारण। समझ में आया? आगे देखो, प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। फिर से ऊपर की बात, अस्थिरता को प्राप्त होता है इसलिए उस अनिश्चयी जीव के कृति निश्चय, पॉइंट नंबर 1,
फिर से कंक्लूड कर रहे हैं। कृति निश्चय मतलब क्या? हाँ, कृत निश्चय मतलब क्या? उसमें ही व्यग्र है, कृत निश्चय में। हाँ, वस्तुओं का निर्णय करने में ही वो व्यग्र है। ठीक है, होना था कृतकृत्य, अब करने योग्य कुछ नहीं, और इसको कृत निश्चय निर्णय करने में अभी व्यग्र हो रहा है इसका उपयोग। एक निष्क्रिय और निर्भोग अर्थात युगपत विश्व को पी जाने पर भी विश्व रूप न होने वाले उस एक निर्भोग आत्मा को नहीं देखने से निरंतर व्यग्रता ही रहती है, एकाग्रता नहीं होती। समझ में आया? एकाग्रता का अपोजिट यहाँ पर व्यग्रता किया है, कल ममता भाभी ने बताया था। ठीक है, और आगे 131 पर आ जाए। और एकाग्रता के बिना सामान्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं वो पुरुष यह अनेक ही है ऐसा श्रद्धान करता हुआ इस प्रकार के विश्व से आग्रही, इसी प्रकार की ज्ञानानंद अनुभूति से भावित और इसी प्रकार के विकल्प से खंडित चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ इस प्रकार के चरित्र से दुस्थित होता है। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, अनुभूति और प्रवृत्ति रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रवर्तमान दृष्टि, ज्ञप्ति, वृत्ति रूप एकाग्रता नहीं होती है। होने से शुद्धात्म तत्व के प्रवृत्ति रूप सामान्य ही नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 213 पर है, आई थिंक, एक मिनट। हाँ जी, वह सम्यक्त्व की परिभाषाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस ज्ञान से तुम्हारा राग द्वेष घटे वह ज्ञान सम्यक ज्ञान। जिस ज्ञान से तुम्हें स्व की रुचि होवे वो श्रद्धान सम्यक ज्ञान। और जिस क्रिया से या जिस आचरण से तुम्हें अपनी वस्तु में रमणता दिखाई देती है वो चारित्र है। एक मिनट में पढ़ लूं थोड़ा सा ठीक से, मैं एकदम स्थूल रूप से बताया। हाँ जी, देखो, इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। हाँ, मतलब तुम कुछ भी करो, रागादि मिटे कि नहीं मिटे, मतलब भोजन करना है भोजन करो, तुम रसोई बनाना है रसोई बनाओ, तुम व्यापार धंधा करना है व्यापार धंधा करो। समझ में आ रहा है क्या? तुम राज्य संचालन करना है राज्य संचालन करो, कुछ भी करो, लेकिन जिस प्रकार रागादि मिटने का श्रद्धान हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। उस क्रिया में तुम्हारी रागादि घटी कि नहीं घटी, ऐसा श्रद्धान करना। ओके, दूसरा देखो, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वह जानना सम्यक ज्ञान। और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण हो ऐसा आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। अर्थात ये अपने लिए एक मार्गदर्शिका दे दी है कि हम मोक्ष मार्ग में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो कह रहे तुम्हारा राग द्वेष कितने घटे, हाँ, ये निर्णय करो। अर्थात राग द्वेष घटते ही तुम्हें स्वरूप की रुचि हुई कि नहीं हुई। एक, हाँ, तुम्हें पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, वे कितने आकर्षित करते हैं, जानते ही तुम्हें एकदम इन्फ्लुएंस होते हो क्या उनसे, या हाँ, ये मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, ये ज्ञान कर रहा है, ज्ञान हो रहा है, मुझे इतना ही हो रहा है। यदि ज्ञान हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो शाबाश। और तुम्हें पर पदार्थ जानने में आते हुए भी तुम्हें उस संबंधी उसको भोगने का भाव नहीं आ रहा है, तो अपने आप तुम्हें किसको भोगना है? तुम्हें अपने स्वरूप की रुचि अधिक है, तभी तो जाकर पर जानने में आता है, तुम्हें कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं। तो निष्कर्ष, हमको एनालिसिस अपनी स्वयं की करनी है। जिस प्रकार, फिर से पढ़ू, इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। देखो, रागादि सब जगह पर दे रहे। देखो, जिस प्रकार
रागादि मिटाने का जानना हो वह जानना सम्यक ज्ञान, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वह आचरण हो वह आचरण सम्यक चरित्र है। अब ये ऐसा क्यों कहा? देखो, जानना तो सब में हो रहा है, वेरी लॉजिकल, लेकिन जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। रागादि मिटने का श्रद्धान के साथ साथ पर में अपनत्व बुद्धि, ऐसा कहना चाहिए था ना, पर में अपनत्व बुद्धि टूटने का नाम सम्यक दर्शन है, या स्व में अपनत्व बुद्धि वो सम्यक दर्शन। लेकिन ऐसा नहीं कहा रागादि, क्योंकि जैसे ही स्व में अपनत्व बुद्धि आई या पर में परत्व बुद्धि आई तो अपने आप राग द्वेष कम होते ही है ना। तो इसलिए कह रहे रागादि मिटने का श्रद्धान हो, रागादि मिटने रूप जानना हो, और रागादि क्या कहा, एक रागादि मिटे ऐसा आचरण हो, ये सब मोक्ष मार्ग योग्य जानना। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अतः आगे बढ़ना है, ये पैराग्राफ पढ़ लिया अपन ने। विशेष भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कोई विशेष इसमें से नवीन बात नहीं आएगी। अतः मोक्ष मार्ग रूप श्रामण्य की सिद्धि के लिए मुमुक्षुओं को भगवान श्री अरहंत सर्वज्ञ कथित अनेकांतमयी शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। प्रश्न, गाथा और टीका में अकेले आगम के अभ्यास की ही प्रेरणा दी गई है, तो क्या पदार्थ का निश्चय करने के लिए परमागम के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, देखो फिर से प्रश्न, गाथा और टीका में अंडरलाइन वर्ड आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी गई है, तो इसका प्रश्न क्या आया? परमागम के अभ्यास की आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ, अब उत्तर देखो क्या बढ़िया है। अरे भाई, परमागम भी आगम का ही अंग है। जैसे मैंने प्रश्न पूछा था ना, राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र बड़ा, तो राष्ट्र का एक भाग महाराष्ट्र है, बराबर। उसी प्रकार आगम का एक अंश परमागम है। परमागम भले ही शब्द बड़ा है, लेकिन परम आगम के पीछे का भाव ये है प्रयोजन परक आगम की बात। समझ में आ रहा है क्या? आगम का विस्तार तो बहुत है, लेकिन उसमें अपना प्रयोजन कैसे सदेगा, उसको परमागम कह रहे हैं। समझ में आया? आगे देखो, गाथा और टीका में अकेले ये आ गया उत्तर। अरे भाई, परमागम भी आगम का ही अंश है, अतः आगम कहने पर उसमें अध्यात्म का प्रतिपादक परमागम भी समाहित हो जाता है। हाँ, अध्यात्म का प्रतिपादक परमागम भी समाहित हो जाता है। हो सकता है कि आचार्य जयसेन के सामने भी इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ हो। यही कारण है कि यद्यपि वे इस गाथा के भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं, तथापि यह स्पष्ट करना नहीं भूलते हैं कि पदार्थों का निश्चय न केवल जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाले आगम के अभ्यास से ही होता है, अपितु ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म नामक परमागम से भी होता है। अतः आगम और परमागम दोनों का अभ्यास करना चाहिए। चलो मैं आपको प्रश्न पूछूं, आगम क्या है और अध्यात्म क्या है? चलो मैं एक और आगे प्रश्न पूछूं। हाँ, आगम और अध्यात्म में नींव कौन है और महल कौन है? आगम नींव है और अध्यात्म महल है, बराबर, ठीक है, एक बात सही है। हाँ, अब आगम और अध्यात्म में अंतर, यूं कहो, एक शब्द आया है प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद, तो इसमें क्या अर्थ है? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद, मैंने ये चर्चा की है।
देखो, प्रथम श्रुत स्कंद आगम को कहा जाता है और द्वितीय श्रुत स्कंद अध्यात्म को कहा जाता है। समझ में आया क्या? जैसे षटखंडादि ग्रंथ है, या फिर ये प्रवचन सार भी ले लीजिए, या फिर गोमठ सार आदि ग्रंथ ले लीजिए। ये प्रथम श्रुत स्कंद के बाद विषय आएंगे। और समय सार, परमात्मा प्रकाश, ये आएंगे द्वितीय श्रुत स्कंद, जहां पर आत्मा का ही पूरा फोकस है, वो अध्यात्म में आता है। अधि आत्मा, आत्मा है अधि जिसमें, अर्थात प्रयोजन जिसका पहले आत्मा की ही मुख्यता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। और आगम में 6 द्रव्यों की समानता लेकर निरूपण किया जाता है। तो 6 द्रव्यों में आत्मा है कि नहीं है? है। लेकिन इन 6 द्रव्यों में से आत्मा छांटना मुश्किल है, इसलिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। उसी को परमागम कह रहे हैं। समझ में आया? हाँ, क्या कहा? 6 द्रव्यों में से आत्मा को छांट कर निकालना, पृथक करके उसको ध्याने की बात है। वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि कदाचित ये जीव 6 द्रव्यों में ही रम जाता है। फिर से उसमें अपना मूल प्रयोजन परक, अपना शुद्धात्मा ध्याने योग्य, ये वो कदाचित ध्याने से नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा के ग्रंथ या शास्त्र की बात आती है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात ये हो गई। फिर से अभी ये पढ़ लीजिए, वो बोल्ड वाला पढ़ेंगे। पदार्थों का निश्चय न केवल जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाले आगम के अभ्यास से होता है। मतलब क्या? आगम के अभ्यास में क्या है? जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाला। हाँ, मतलब जीव ने ये परिणाम किया, ये कर्म हुए। सम्यक तो कैसे हो गया? कर्म इतने खिरे, तब जाकर उपशम हुआ, तब जाकर कर्मों का उपशम हुआ, इसलिए जीव को सम्यक हुआ। ऐसी आगम की भाषा होती है। बट अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म पूरा पुरुषार्थ परक बात करता है। आगम की भाषा थोड़ी बहुत निमित्त प्रधान होती है। कर्मों में क्षय हुआ तो ये जीव पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई दिया, ऐसी आगम की टोन पाई जाएगी। हालांकि वो निमित्त प्रधान कथन है। निमित्त प्रधान कथन है, इसका मतलब जीव पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कथन के अनुसार ये हमारी भी थॉट प्रोसेस चलना चालू होती है। फिर अध्यात्म को खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा, भाई पुरुषार्थ से काम हुआ है और निमित्त स्वयं में आकर मिल गए हैं। समझ में आया? ऐसा जैसे हम देखते हैं महावीर भगवान का 10वां पूर्व भाव क्या हुआ? शेर की पर्याय। शेर की पर्याय में मुनिराज उतरे नीचे, संबोधन हुआ, उनको देखकर इसको सम्यक तो हुआ, या इसकी सहज पुरुषार्थ जग उठा था, पात्रता थी और मुनिराज सामने आए। अब लगाओ कहां से लगाना है? ये वन एंड द सेम थिंग है वो। लेकिन हम जिसको हीरो बनाते हैं वहां से हमको वस्तु दिखाई दे रही है। अगर मुनिराज के निमित्त से सम्यक तो हुआ कहना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं किया ऐसी कहा बात है, और पुरुषार्थ किया इसलिए मुनिराज का निमित्त नहीं था ऐसा कौन कह रहा है? तो दोनों बातें इक्विवेलेंट है। बट हमारे प्रयोजन की मुख्यता से एक किसी विशेष को मुख्य किया जाता है और उसको हीरो बनाया जाता है, और दूसरे को गौण किया है, उसको उड़ाया नहीं है। समझ में आया? गौण करना मतलब क्या? वो है लेकिन उसकी अभी चर्चा नहीं है, अभी प्रयोजन परक नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। प्रश्न है क्या भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपितु ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व के प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म नामक परमागम से भी होता है। अतः आगम और परमागम दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या मात्र आगम पढ़कर इसको शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई,
बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा हो सकता है क्या मात्र अध्यात्म पढ़ के इसका काम हो गया? नहीं, क्योंकि आगम को समझे बिना अध्यात्म नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आगम नींव है, अध्यात्म महल है। समझ में आया? प्रथम श्रुत स्कंद यह नींव है और द्वितीय श्रुत स्कंद उसके ऊपर बांधा गया महल है। यदि प्रथम श्रुत स्कंद नहीं हो तो द्वितीय श्रुत स्कंद की चर्चा करना मुश्किल है। समझ में आया? एकांत कर बैठ सकता है जीव। आगे बैठिए। आगम यानी फिर उसको व्यवहार सम्यकत्व बोल सकते हैं? नहीं, आगम मतलब व्यवहार सम्यक। देखो, आगम मतलब क्या है? 6 द्रव्यों का निरूपण जिसमें हो रहा है वो आगम, या कर्म व्यवस्था, जीव के परिणामों की व्यवस्था जहां पर चर्चित हो रही है उसको आगम कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। 5 भाव बताए गए हैं। औपशमिक, शायक्षमिक, शायिक, औदैक, पारिणामिक, ऐसे 5 भाव बताए गए हैं। तो परिभाषा करनी चाहिए आचार्य ने। आचार्य ने परिभाषा करते समय अपन कोई भी लेते हैं, औदैक भाव ले लीजिए। तो औदैक भाव की 3 प्रकार से परिभाषाएं की है। एक, कर्म के उदय में पाया जाने वाला जीव का भाव, उसको औदैक भाव कह रहे हैं। ठीक है। फिर जब जीव मतलब कोई विशिष्ट परिणाम करता है तो जिस कर्म का निमित्त सामने खड़ा है उस भाव को औदैक भाव कहते हैं। समझ में आया? पहले कर्म की तरफ से देखकर कहा, फिर दूसरी एंगल में मैंने जीव की तरफ से देखकर कहा। अब तीसरी शैली ऐसी है, कर्म उदय सहित भाव को औदैक भाव कहते हैं। अब कर्म उदय और जीव का भाव बराबर सेम टू सेम मैच हो रहे, जबकि मालूम है क्या हो रहा है? कर्म का उदय स्वयं पुद्गलों में हो रहा है और जीव के भी यथा योग्य परिणाम जीव में हो रहे हैं, और दोनों बराबर मैच होते हैं। और हमको क्या लग रहा है? कर्म की उदय से मुझे विकल्प हुआ, या और कर्म क्या कह रहा होगा कि जीव ने परिणाम किया इसलिए मैं यहां पर आया, जबकि ये पुद्गल भी स्वयं अपनी योग्यता से आया है, जीव भी अपनी योग्यता से आया है, मतलब परिणाम कर रहा है। हम ये डिफरेंशिएशन जो नहीं कर पा रहा है, इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आगम में भी काम हो जाता है। तो आगम से भी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार किसको कहते हैं मालूम है क्या भैया? जहां पर 2 द्रव्यों की बात चले वो व्यवहार। समझ में आया? 2 द्रव्यों का अभेद करके कथन करना, उसको हम व्यवहार कहते हैं। एक। दूसरा, एक ही द्रव्य का भेद करके कथन किया तो भी उसको व्यवहार कहेंगे। तो ये 2 अपेक्षाएं व्यवहार की कही गई है। अब आगम में ऐसा नहीं ना, जैसे जिस द्रव्य का भाव उस द्रव्य का कहना सुनिश्चय है, तो आगम कर रहा है ना, और इसलिए आगम में नए जो चलते हैं वो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए चलते हैं, और अध्यात्म में जो नए चलते हैं वो निश्चय और व्यवहार वाले नए चलते हैं। थोड़ी सी बात कॉम्प्लेक्स हो गई क्योंकि आपने व्यवहार के बारे में रखा, बट मुझे इतना ही समझाना है, द्रव्यार्थिक नए से भी तो आत्मा देखा जा सकता है ना, पर्यार्थिक नए से भी आत्मा देखा जा सकता है ना, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि हमको आगम के माध्यम से भी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो तो हमारी रुचि के ऊपर है। ये नए तो थियोरेटिकल बातें हैं। हाँ, मेरा प्रश्न है, वो शेर को कौन से नए समझ रहे थे? उसने सम्यक तो हो गया कि नहीं हो गया? उसको कौन सी भाषा समझ रही थी? कौन से 7 तत्व समझ रहे थे? हो गया कि नहीं हो गया? भाव पर ज्ञान अपने आप हो जाता है जब जीव को रुचि हो जाती है, और जब जीव को रुचि नहीं होती है तो इतना टेक्निकलिटी समझने के बाद भी वो भाव परकता में प्रवेश करता ही नहीं है, वैसा पुरुषार्थ करता ही नहीं है।
तो ये व्यवहार आगम में व्यवहार है, लेकिन आगम में निश्चय भी है, मुझे ये समझाना है। ठीक है, समय तो हो गया है, ये इतना पैराग्राफ पढ़ते फिर रुक जाते। यद्यपि यह बात सत्य है कि तथापि यहाँ है, यह बात सत्य ही है, तथापि यहाँ मुख्य रूप से आगम अभ्यास की ही प्रेरणा दी गई है, क्योंकि आगे चलकर आचार्य देव स्वयं परमागम के अभ्यास की महिमा स्थापित करते हुए कहेंगे, आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान निरर्थक है। आ गई बात? तो वहां पर वे आगे कह रहे हैं कि हम आगे बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं, अपन 132 से चर्चा आगे कल बढ़ाएंगे। और बोलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।